very good morning student. I Professor Jasmine Faraz again welcome you on my channel. मैं मेरे new members का भी welcome करती हूँ. I hope you are enjoying bookkeeping and accountancy. I hope you are enjoying all chapters. आपको starting से chapter number 1 से लेके chapter number 4 तक बहुत अच्छे से समझा है. अब हम देखेंगे टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम नंबर 4 एंड 5. ऑलरेडी इसके पहले मैंने 1, 2, 3 ये तीनों अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं. आज हम 4 और 5 देखेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट. See what they have given, that is important. हमें ध्यान से पढ़ना है और क्या वो चाहते हैं हमारे पास से वो देखना है. So journalize the following transaction and prepare cash account only. So ये देखो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने हमें बोला है कि कैश अकाउंट ही आपको ओपन करना है. ठीक है. लास्ट के अगर प्रॉब्लम देखोगे तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि नेसेसरी लेजर अकाउंट ओपन करो, तो मतलब सभी हमने अकाउंट ओपन किए थे, बट यहाँ पे उन्होंने सिर्फ कैश अकाउंट दिया है. दैट मीन्स हमें मार्क्स सिर्फ कैश अकाउंट को होंगे. ठीक है. तो पहले क्वेश्चन में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या दी है ये पढ़ना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. 2019 जुलाई का है तो हमारे जर्नल एंट्री में और लेजर में यही डेट आएगी. Now we'll start. Hardik started a business 15,000 with cash and machinery. Okay. So first entry will come. अब एज यू नो अगर जर्नल एंट्री का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो कैश कम्स इन, मशीनरी कम्स इन, एंड व्हेनेवर वी स्टार्टेड द बिजनेस वन अकाउंट कम्स कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आया है. तो टोटल हार्दिक ने कितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया है? 35,000 बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस. Next, purchase a goods for 9,000 less 10% cash discount. Here cash is discount is given. So what entry will come? Purchase account debit to cash account टू डिस्काउंट अकाउंट. और एक बात मैं आपको हिंट बताना चाहती हूँ कि आप कंफ्यूज अगर होते होगे कि डिस्काउंट डेबिट लिखना है या क्रेडिट लिखना है, तो एक याद रखना है, जहाँ पे कैश होगा वहां पे डिस्काउंट होगा. दे आर द बेस्ट फ्रेंड. ओके, तो आपको ये याद रखना है, कैश एंड डिस्काउंट आर ऑलवेज बेस्ट फ्रेंड. If cash is debit side, discount will be a debit side. If cash is a credit side, discount will be a credit side. अब कैसे? तो देखो हमने परचेज किया गुड्स और इमीडिएटली हमने कैश पेमेंट किया. क्यों, कैसे समझ में आया? बिकॉज हियर वी गॉट अ 10% कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब इमीडिएटली प्रॉम्प्ट पेमेंट हम करते हैं. तो हमने क्या किया? परचेज किया एंड इमीडिएटली कैश गोज आउट. तो कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट. सो देखो अमाउंट कितनी दी है? 9,000. तो परचेस के सामने हम लोग क्या लिखेंगे? 9,000. बट हमने कैश 9,000 नहीं पे की है, हमने 10% लेस की है. तो 9,000 का 10% इट कम्स 900. सो माइनस 900 करो तो आंसर 8,100. तो ऑफ कोर्स 900 विल बी अ डिस्काउंट. सो हमेशा कैश एंड डिस्काउंट विल रिमेन सेम. ओके, ये छोटी छोटी हिंट जो है, ट्रिक जो है, वो आप याद रखना है. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. सोल्ड गुड्स टू अमर. नाउ हमने सेल किया है और अमर को किया है, तो दो अकाउंट आएंगे, सेल्स एंड अमर. सो अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. Done. Next, advertisement account. Now here you can see हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है गुड्स वर्थ ₹700 एज अ फ्री सैंपल. तो हमने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया है. कोई पागल नहीं है कि फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. ऑफकोर्स इसके पीछे एक एजेंडा होगा, दैट इज फॉर एडवर्टाइजमेंट. मतलब इसके पीछे एक एम होगा. तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट. उन्होंने गुड्स फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए तो गुड्स गोज आउट ₹700. ओके, सो आई होप आपको समझ में आया है. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. 14. Bought a stationery 550 for a office use. That means what comes in stationery and what goes out? Cash. तो stationery account debit to cash 550. ओके, देखो ये मैं इतना एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे रही क्योंकि ऑलरेडी ही मैंने जर्नल एंट्री का जो चैप्टर था वो अच्छे से एक्सप्लेन किया है. सो दैट इज व्हाई अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि प्लीज वॉच माय वीडियो ऑल सीक्वेंस वाइज. कोई भी एक आप जंप मत कीजिए. पहले से जाइए मेरे चैनल पे, प्ले लिस्ट में देखिए 11th स्टैंडर्ड की प्ले लिस्ट है, सेपरेट मैंने बनाई है. उसमें आपको 12th की भी मिलेगी, FY बीकॉम की भी मिलेगी. तो आपको आपकी 11th की प्ले लिस्ट फाइंड आउट करनी है. बस वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कम से कम 30 वीडियोज अवेलेबल होंगे. ओके, तो ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट, रिसीव्ड 950 फ्रॉम धनश्री एज अ कस्टमर who was returned
ऑफ एज अ बैड डेट्स। तो पहले हमने जिसको बैड डेट्स बुल्स के कंसिडर किया था उसने 950 हमें वापस दिए। हो सकता है कहीं उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव हुई होगी और धनश्री ने आके वापस ये 950 हमें लौटा दिए हैं। सो व्हाट एंट्री विल कम, व्हाट कम्स, कैश। टू, बैड डेट्स रिकवर्ड। अब हम बैड डेट्स क्यों लिखेंगे, तो जब ये 950 की एंट्री जो भी मंथ में हुई होगी तो वहां पे एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ऐसे एंट्री होगी। ठीक है, तो वहां पे हमने डेबिट दिया होगा बैड डेट्स, तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट देंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। और एक रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, बैड डेट्स इज अ नॉमिनल अकाउंट। ओके, सो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम। तो इनडायरेक्टली हमको ये इनकम हो गया जो हमने डिसाइड, हमने सोचा था कि मे बी विल नॉट गेट 950 इन फ्यूचर, बट हमारा लक अच्छा था तो हमें मिल गए। सो इट्स वन टाइप ऑफ इनकम, सो विल राइट क्रेडिट दैट। एंड इन व्हाट फॉर्म वी रिसीव्ड, कौन से फॉर्म में हमें आया है, कैश। अगर बैंक में रिसीव्ड हुआ होता तो हमने कैश की जगह पे बैंक लिखा होता। सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, इसको ऐसे सर्कल करो, स्टार मार्क करो। तो ये क्योंकि ये बार बार ऐसी एंट्री नहीं आती है, कभी कभार आती है, तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार पढ़ा करो। नेक्स्ट, अभिराम इनवॉइस, एज यू टोल्ड इनवॉइस्ड मतलब सेल्स, तो हमने अभिराम इनवॉइस अस गुड्स वर्थ ₹3000। तो अभिनय ने हमको सेल किया है, दैट मीन्स हमने क्या किया है, हमने क्या किया होगा, ऑफ कोर्स हमने परचेज किया होगा। सो देखो ट्रिकी उन लोग लैंग्वेज देते हैं, अभिनव इनवॉइस अस, दैट मीन्स अभिनव ने सेल किया हमें, इसका ही मतलब हमने अभिनव से परचेज किया है। सो हम हमारे बुक में एंट्री लिख रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर, ऑफ कोर्स अभिराम। सो सॉरी अभिराम नाम था। ओके, सो 3000, so write here 3000. Now next, settle Abhiram's account and he allowed 5% cash discount. अब हमें क्या करना है, इसका अकाउंट सेटल करना है, दैट मीन्स इसको अब पेमेंट कर देना है। लेकिन पेमेंट करते वक्त क्या करना है, 5% कैश डिस्काउंट भी देना है। कितना परचेस किया था हमने अभिराम से, 3000। तो चलो करते हैं हम लोग, क्या एंट्री आएगी हमारी। सो अभिराम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि कैश एंड डिस्काउंट आर द बेस्ट फ्रेंड। इफ कैश इज क्रेडिट सो डिस्काउंट ऑल्सो क्रेडिट साइड। तो हम यहाँ क्रेडिट साइड लिखेंगे 2850 150, ये ऐसे हम लोग ने कैसे किया कैलकुलेट, तो 3000 पे 5%, इट कम्स 150 रुपीज एज अ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की जगह पे 150 लिख दो, तो ऑफ कोर्स बचा हुआ 2850। मेक श्योर कि दोनों की टोटल इक्वल आनी चाहिए, डेबिट 3000 क्रेडिट 3000। ओके, सो दिस इज ऑल्सो डन। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, exchange a goods worth ₹2500 against furniture of the same। हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सचेंज किया है। क्या किया, एक्सचेंज गुड्स किसके बदले में, फर्नीचर। सो 2500 दोनों की वैल्यू थी, तो हमने डिसाइड किया कि गुड्स दे देंगे और फर्नीचर ले लेंगे। सो व्हाट कम्स, फर्नीचर, एंड व्हाट गोज आउट, गुड्स। कितने की दोनों की प्राइस थी, 2500। देखो इसलिए हम, और डेफिनेशन अगर आपने फर्स्ट चैप्टर देखा होगा तो हम कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, मनीज और मनीज वर्थ। तो ये दोनों की वर्थ क्या थी, मनीज वर्थ 2500, सो इट इज अलाउड। तो ये एंट्री हमें करनी है। ओके, हाँ यही अगर दिया होता कि फ्रेंड ने ऐसे ही फर्नीचर दे दिया हमें, तो हम एंट्री नहीं करते बिकॉज दैट इज अ नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। बट हियर दे हैव गिवन कि वर्थ, दोनों की वर्थ कितनी थी, 2500। and as the rule said, what rule said, कि we can record the transaction of money or money's worth। okay, I hope आपको ये concept clear हो गई होगी। and last one, withdraw cash from ATM 5000 for office use and 3000 for personal use। तो पहले ऑफिस यूज के लिए एंट्री करो। सो क्या आएगी, हमने कैश विड्रॉ की है फॉर ऑफिस यूज, तो एंट्री आएगी आपकी, देखो ये कंबाइन एंट्री आएगी। सो कैश अकाउंट डेबिट 5000, लेकिन जो 3000 विड्रॉ की है वहां पे हम कैश नहीं लिखेंगे, वो पर्सनल यूज है इसलिए ड्रॉइंग लिखेंगे। टू, ऐसे टोटल बैंक से कितने कम हो गए, 8000। बैंक ने टोटल कितने दिए, 8000, बट उसमें से हमने 5000 एज ए कैश कंसिडर की, क्योंकि ये कैश अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये बिजनेस की कैश है। और ड्राइंग, और मैंने आपको हिंट दी थी, ड्राइंग ऑलवेज कम डेबिट साइड, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। तो यही, ये भी एक टिप्स याद रखो,
drawing account always comes debit side. Okay, so being goods and cash withdraw. So I hope नहीं, being cash only withdraw, क्योंकि कैश ही विड्रॉ की है दोनों से, बट एक ऑफिस यूज के लिए और एक पर्सनल यूज के लिए. ओके, सो आई होप आपको समझ में आया है. अगर डाउट होगा तो आप पूछ लेना. सो नाउ देखो इतनी सारी एंट्री, मैंने ये एंट्री सिर्फ जो जहाँ जहाँ पे कैश है वही एंट्री मैंने यहाँ पर ली है. आप प्लीज मेरे साथ ही सॉल्व करना है ताकि आपको समझ में आएगा. तो ये जो मैंने 3 4 5, ये टोटल जो मैंने 5 एंट्री ली है, ये मैंने अभी जो हमने जर्नल एंट्री की है उसमें से सिर्फ मैंने जिसमें कैश अकाउंट है वो एंट्री ली है, बिकॉज हमें ओपन सिर्फ क्या करना है, कैश अकाउंट. ओके, तो हमें ऐसे लिखना है कैश अकाउंट डेबिट साइड एंड दिस इज अ क्रेडिट साइड. सो कैश को फोकस करना है, कैश इज अ रियल अकाउंट. व्हाट फॉर्मूला से, रियल अकाउंट डेबिट कम्स इन. सो यहाँ पे अगर कैश आई कोई भी रीजन से तो हम डेबिट में लिखेंगे, एंड गोज आउट अगर गई तो हम क्रेडिट में लिखेंगे. तो सिंपल है. नाउ फोकस ऑन अ कैश. फर्स्ट एंट्री में ही कैश की एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट. तो कैश कहाँ पे है जर्नल एंट्री में, डेबिट में. तो ऑफ कोर्स हम भी डेबिट में जाएंगे. सो यही साइड जाएंगे, बट एज यू नो रूल क्या है, कैश अकाउंट में हम कैश का नाम नहीं लिखेंगे. तो ऑपोजिट क्या दिया है क्रेडिट में, हार्दिक कैपिटल. सो विल राइट टू हार्दिक कैपिटल. एंड विच अमाउंट विल राइट, आप बताओ मुझे. वी शुड राइट 35,000 और वी शुड राइट 15,000. यस करेक्ट, वी शुड राइट 15,000, बिकॉज हमें फोकस किस पे करना है, कैश अकाउंट पे. तो हम कैश के सामने की ही अमाउंट लेंगे 15,000. सो डोंट गेट कंफ्यूज. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कैश दिया है, यहाँ पे दिख रहा है हमें कि क्रेडिट में है, तो ऑफ कोर्स विल आल्सो गो क्रेडिट साइड. बट हम लिखेंगे क्या, डेबिट साइड में कौन है, परचेस. सो विल राइट परचेस बाय परचेस अकाउंट. एंड विच अमाउंट विल राइट, देखो कैश के सामने किसकी अमाउंट है, 8,100. So we'll write 8,100. Now we'll move to the next. Here also cash is credit. So again we'll go cash credit side, but we'll write stationery account, buy stationery account and rupees 550. जो cash के सामने दी है वही लिखनी है, 550. Again here cash is debit side. So we'll write debit side, but we'll write 2 bad debts recovered and how much, 950. Very simple. Now again here cash debit, so we'll write debit side, but हम नाम लिखेंगे बैंक का. और कितनी अमाउंट लिखेंगे, देखो बैंक के सामने तो 8,000 है, बट हमें ये लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ कैश को फोकस करना है. कैश के सामने 5,000 है, सो विल राइट 5,000. ओके, नाउ दिस इज ओवर. और कुछ बाकी है एंट्री, अभिराम की भी एक एंट्री बाकी है जो शायद यहाँ पे मैं भूल गई कॉपी पेस्ट करना. ओके, आप मुझसे सॉल्व कर रहे होगे तो आपको पता चला होगा. ठीक है, और एक एंट्री है जो मैंने यहाँ पे पेस्ट करना भूल गई हूँ. आप प्लीज जर्नल एंट्री जैसे लिख लीजिए अच्छे से तो आपको समझ में आएगा. ये भी एक एंट्री थी 2850 जो हमने अभिराम को किया था हमने, ठीक है, पेमेंट किया था. अब देखो अगर आपको कभी उन्होंने पूछा होगा डायरेक्टली सॉल्व करो, तो हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो. कैश कम्स इन, तो ये सब रीजन है जिसमें कैश आई है. कैपिटल पुट किया था तो कैश कम्स इन द बिजनेस. फिर बैड डेट्स रिसीव्ड किया था हमने, रिकवर्ड किया था तो कैश कम्स इन. बैंक में भी हमने पैसे रिसीव किए तो हियर कम्स इन. सो दिस ऑल आर द रीजन फॉर कैश कम्स इन. सो हमने डेबिट में लिखा. दिस ऑल आर द रीजन फॉर व्हाट कैश गोज आउट. ये रीजन है जिसकी वजह से कैश गोज आउट हमारे फर्म से चली गई थी. ऑफ कोर्स हम कुछ भी परचेस करते तो कैश जाती है. स्टेशनरी परचेस की थी तो कैश गई थी. और अभिराम से भी हमने परचेस किया था तो उसको पेमेंट किया डिस्काउंट देके तो वो भी कैश गई है. ठीक है, सो दिस ऑल आर द रीजन. अब उन्होंने क्या बोला है कि सेटल कर दो, तो चलो अब सेटल करते हैं. सबसे पहले हेवी टोटल किसकी आती है, डेबिट साइड की आ रही है. सो राइट डेबिट साइड टोटल 20,950. प्लीज डोंट कॉपी, आप भी कर देखो. ठीक है, अब यही ये हेवी है तो ये भी हम लिख देंगे यहाँ पे. नाउ डेबिट माइनस क्रेडिट, ये सबकी टोटल करो और माइनस करो 20,950. इट कम्स हाउ मच, 9450. तो हमारा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना आया है, 9450. तो हमारे पास
जब कैश जुलाई के एंड में अगर किसी ने पूछी तो कितनी अवेलेबल है, तो हम कह सकते हैं इट्स 9450। लास्ट मंथ बैलेंस, ये जो लास्ट मंथ का बैलेंस है नेक्स्ट मंथ मतलब अगस्त में, वो क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा। तो लास्ट मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट मंथ जाके होता है ओपनिंग बैलेंस। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आई है। तो क्लोजिंग अगर क्रेडिट में बैलेंस मिला है तो ओपनिंग हमें कहाँ पे मिलेगा, डेबिट में। हमें ये ट्रांसफर अपोजिट करना होता है। ओके, नेक्स्ट मंथ। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। Prepare Aparna's account in the books of Suparna. Now see here again, read the question carefully. यहाँ पे उन्होंने कहा है अपर्णा का अकाउंट ओपन करो। ऑफ कोर्स इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा, क्योंकि सुपर्णा के बुक में जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो ही अपर्णा का नाम मिलेगा, और अपर्णा के बुक में जब एंट्री करेंगे तो सुपर्णा का नाम मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने क्या ओपन करने कहा है, अपर्णाज अकाउंट कहा है। तो लेजर हमें किसका ओपन करना है, अपर्णा का ओपन करना है। एंड हियर दे हैव नॉट गिवन पास द जर्नल एंट्री। ठीक है, तो डायरेक्टली उन्होंने हमको बोला है कि डायरेक्टली अकाउंट ओपन करो। तो डोंट वरी, ये भी मैंने आपको सिखाया है, प्लीज इसकी प्रीवियस वीडियो देख लो कि अगर जर्नल एंट्री नहीं करना है तो डायरेक्टली लेजर कैसे ओपन करना है। तो चलो, अपर्णा हमें फोकस करना है। अपर्णा इज अ पर्सनल अकाउंट, सो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये पेंसिल से आप रूल लिख लो, बस ये रूल आपको पता होना चाहिए। नाउ देखते हैं अपर्णा कब रिसीवर बनती है और कब गिवर बनती है। लेट्स स्टार्ट। सो जनवरी 19 दिया है उन्होंने, सो डेट हियर जनवरी 19 लिखो 2019। बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा 60,000। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अपर्णा कौन होगी, बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा। इसका मतलब अपर्णा के पास से 60,000 आना बाकी है, तो इसका मतलब अपर्णा ये कस्टमर होगी। और कस्टमर मतलब ही कौन, कस्टमर का मतलब ही कौन होता है, डेटर्स। ठीक है, तो बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा 60,000, शी इज अ कस्टमर, कस्टमर इज इक्वल टू डेटर्स। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, डेटर्स होगा। सबसे पहले हमें बैलेंस लिखना है, डेटर्स का बैलेंस हमें ओपनिंग लिखना है डेबिट साइड। एज यू नो, डेटर्स बैलेंस और मतलब असेट बैलेंस ऑलवेज स्टार्ट विद द डेबिट, ये मैंने सिखाया है। ठीक है, 60,000 आना बाकी है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू अपर्णा। अब हमने गुड्स सोल्ड किया है अपर्णा को। बताओ अब अपर्णा कौन बन गई, रिसीवर बन गई या गिवर बन गई। ऑफ कोर्स हमने सेल किया है तो शी इज द रिसीवर, so we'll write 2 sales. And what amount we'll write, 15,000, 10% trade discount, so we have to calculate. So 10% it comes 150, minus कर दो 15,000 से 150, it comes 13,500. okay, why we have written sales here? तो अगर आपने जर्नल एंट्री पास की तो ये जर्नल एंट्री क्या आनी चाहिए, अपर्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बिकॉज सेल किया है हमारे लिए इनकम है, सो इनकम कम्स क्रेडिट साइड। तो अपर्णा डेबिट है तो हम भी डेबिट में जाएंगे, लेकिन लिखेंगे क्या, सेल्स, तो हमने यहाँ पे सेल्स लिखा। ओके, सो अब दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो एक रफ में आप जर्नल एंट्री करो। रफ में क्यों करो, बिकॉज हियर दे हैव नॉट गिवन कि करनी कंपलसरी आपको जर्नल एंट्री करनी है, नहीं, तो आप रफ में फटाफट करो और ट्रांसफर करो। अदरवाइज डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, उसके लिए आपको रूल पता होने चाहिए। नाउ हियर गुड्स रिटर्न बाय अपर्णा। अब रिटर्न किया है अपर्णा ने, हमने उसको सेल किया था, बट मे भी कुछ डिफेक्टिव गुड्स मिला होगा उसे, तो उसने रिटर्न किया। तो अब यहाँ पे अपर्णा कौन है, गिवर, सो विल राइट क्रेडिट साइड, बिकॉज गिवर हम कहा लिखते हैं, क्रेडिट बाय सेल्स रिटर्न, बिकॉज यहाँ पे सेल्स किया था, यहाँ पे सेल्स रिटर्न। एंड हाउ मच, यहाँ पे ग्रॉस 1500 दिया है। अगर आपको याद रहेगा तो हमने पहले जब उसको सेल किया था तो 10% से डिस्काउंट दिया था, ट्रेड डिस्काउंट, तो जब वापस आएगा तो कैलकुलेशन भी वैसे होगा। तो 1500 का 10% 15 रुपीज, सो सॉरी 150 रुपीज, सो माइनस करना है, तो ये हमने माइनस कर दिया है। ओके, जैसे यहाँ पे 15,000 का कितना आया था, 1,500 डिस्काउंट आया था, तो यहाँ पे कितना आएगा। अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो मैं एक बार बताती हूँ, 1,500 इंटू 10 अपॉन परसेंटेज ले 100,
तो देखो ये 0 गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो इसका आंसर आया 150। तो 1500 से 150 माइनस करो, इट कम्स 1350। नाउ नेक्स्ट, रिसीव्ड अ क्रॉस चेक फ्रॉम अपर्णा। अब हमने अपर्णा से रिसीव किया है, ठीक है, 50,000 का चेक। सो अगेन अपर्णा बिकम गिवर, तो 50,000, बट विल नॉट राइट अपर्णाज नेम, विल राइट बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि इसकी एंट्री क्या आनी आएगी हमारी, सो इसकी एंट्री अगर हम करते तो एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट, हु इज द गिवर, अपर्णा, सो विल राइट अपर्णा अकाउंट। सो अपर्णा क्रेडिट में है तो हम भी क्रेडिट में लिखेंगे, बट विल राइट बैंक अकाउंट। सो 50,000 बैंक। नेक्स्ट, इनवॉइस गुड्स टू अपर्णा। इनवॉइस मैंने पहले बहुत बार बता चुकी हूँ, इनवॉइस का मतलब होता है सेल्स। तो हमने अपर्णा को सेल किया, सो अगेन अपर्णा बिकम रिसीवर टू सेल्स अकाउंट। डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं दिया है, डायरेक्टली 12,000, सो राइट 12,000। नाउ नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू अपर्णा इन कैश। अब 2 मिनट आपको ही देखना है यहाँ पे। सोल्ड गुड्स टू अपर्णा, हमने अपर्णा को फिर से गुड्स सोल्ड किया है, बट यहाँ पे जैसे क्रेडिट में किया था वैसे यहाँ पे हमने किस में किया है, कैश में किया है। तो इसकी जर्नल एंट्री पहले क्या आएगी मुझे बताओ, इसकी जर्नल एंट्री आपको पहले बतानी होगी। सो हमने गुड्स सोल्ड किया, उसके बदले में कैश आई, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो यहाँ पे कहीं पे भी अपर्णा का नाम हमें लिखना ही नहीं है, और अगर लिखना नहीं है तो ये एंट्री हमें ट्रांसफर करनी ही नहीं है, बिकॉज दिस इज अ कैश सेल्स, पैसे आए हमें सेल्स की वजह से। ठीक है, हम नाम कब लिखते हैं, जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। ओके, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ये वाले एंट्री पे, यहाँ पे अपर्णा क्रेडिट थी इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, अपर्णा का नाम लिखा। यहाँ पे भी अगर कैश होता सेल तो हमने यहाँ पे भी नहीं लिखा होता, सेम हियर। So ये एंट्री नहीं आएगी, so don't get confused. Okay, and finally received cash from Aparna 33,000 in full settlement. Again यहाँ पे हमने received किया अपर्णा से, so अपर्णा again become giver, and what comes cash 33,000. ओके, अब यहाँ पे उन्होंने बोला फुल सेटलमेंट करो, तो इसके लिए अब हमें पहले अकाउंट क्लोज करना होगा। तो देखो किसकी हेवी साइड आ रही है, डेबिट की या क्रेडिट की। यस, यही पे 60,000 समझ में आ रहा है हमें, इसकी डेबिट साइड की हेवी आ रही है। सो देखो ये तीनों के टोटल करो, इट कम्स 85,500, राइट, बोथ साइड 85,500। नाउ डेबिट माइनस क्रेडिट, इसकी टोटल करो और ये इसमें से माइनस करो, सो इट कम्स 1150। अब इसको हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन नहीं कहेंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है जो भी उसका अकाउंट है सेटल कर दो, फुल सेटलमेंट। तो हमको सेटलमेंट करना है, कोई भी बैलेंस नहीं रखना है, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, तो आपको याद रखना है, इसको हम कहेंगे डिस्काउंट। इसका मतलब हमने उसको क्या किया, डिस्काउंट दिया है, और इस तरीके से हमने पूरा अकाउंट हमारा सेटल कर दिया है। ना अब कुछ अपर्णा को देना है, ना कुछ अब अपर्णा से हमें लेना है, अकाउंट इज सेटल्ड। ओके, समझ में आया आपको सेटल का मतलब क्या होता है। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आया है। प्लीज प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ही समझेगा, और सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस करो। फिर से एक बार कहती हूँ कि प्ले लिस्ट है मेरे चैनल पे, प्ले लिस्ट में जाइए, देखो एक ऐसे टैब होती है चैनल पे, ढूंढो आप, तो वहाँ पे आपको 11th बुक इंट्रोडक्शन एंड बुक कीपिंग ऐसे प्लेलिस्ट का नाम होगा। ओके, सो वहाँ पे क्लिक करो, आपको सब वीडियो अवेलेबल होंगे। So thank you so much. Have a nice day. Again, thank you so much. जो नए मेंबर्स है उनके लिए again I am welcoming you all. So have a nice day. Bye bye.